अस्सलामुअलैकुम। आज पित्त के पथरी के मौजू पर कुछ बात करनी है। हमारी ग़िज़ा के तेल, घी, चर्बी वाले हिस्से को हज़म होने के लिए लीवर के ज़रिए तैयार किया गया पित्त बाइल की ज़रूरत होती है। लीवर रोज़ाना 1.5 लीटर पित्त तैयार करता है, जिसका कुछ हिस्सा डायरेक्ट छोटी आंत में गिरता रहता है और ज़्यादातर हिस्सा गॉल ब्लैडर में गाढ़ा करके जमा कर लिया जाता है, क्योंकि गॉल ब्लैडर का वॉल्यूम 50 ml ही होता है। विटामिन के जो खून को कहीं किसी जगह जिस्म में कटने पर खून को लगातार बहने से रोककर जमा देती है, वो मगर पित्त के बगैर विटामिन के को जज़्ब नहीं किया जा सकता। बाहरी सिम्टम के बगैर भी दुनिया में बहुत से लोग गॉल ब्लैडर में पथरी का शिकार हैं, मगर यकाएक बहुत तेज़ दर्द और उल्टी के शक्ल में तकलीफ़ होने पर ही ढंग से अल्ट्रासाउंड करने के बाद पित्त में पथरी का पता चलता है, जबकि मर्द के लिए 5-7 साल के खाने पीने की बदपरहेज़ी सबब होती है। गॉल ब्लैडर में किसी भी सबब जॉन्डिस या कुछ और कारणों से सूजन होने पर सूजन वाली जगह पर पित्त वाले रंग के साथ कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू हो जाता है। जिस तरह सीप के अंदर किसी सैंड पार्टिकल के घुस जाने के सबब सीप खुरों से बचने के लिए अपना लार बाल सैंड पार्टिकल के चारों तरफ जमा कर देना शुरू कर देता है, उसी तरह लार जमा होते होते मोती बनता है। ठीक है, इसी तरह पित्त का पत्थर भी बढ़ते बढ़ते पत्थर की शक्ल बन जाता है। एक सच्चाई है कि गॉल ब्लैडर अगर इंसान तंदुरुस्त है तो आम हालत में वो पथरी बनने ही नहीं देता। दूसरी जानिब गॉल ब्लैडर में सूजन के ज़्यादातर मरीज़ों के मामले में गॉल ब्लैडर में पथरी भी होती है, और जब यही पथरी गॉल ब्लैडर के आउटलेट में फंसती है तो बहुत ज़्यादा दर्द के साथ उल्टी भी होती है। बड़ी उम्र के मरीज़ों में गॉल ब्लैडर में धीरे धीरे कैंसर भी हो सकता है। एक इंसान की रोज़ाना की चिकनाई फैट के शक्ल में कुल मिलाकर ज़रूरत 15 ग्राम ही है, मगर आजकल हम लोगों के रोज़ाना के इस्तेमाल में फ़ैट की मकदार 50 ग्राम से भी ज़्यादा यानी 3 गुना से भी ज़्यादा होती है। दूसरे जानिब लाल मिर्च का इस्तेमाल भी इस मामले में अहम जिम्मेदारी निभाता है। मर्दों के मुकाबले औरतों में पित्त में पथरी ज़्यादा होती है। नौजवान औरतों में गॉल ब्लैडर में पथरी होने का सबब ज़नाना हार्मोन एस्ट्रोजन भी जिम्मेदार होता है, जिनके सबब उनके पित्त में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। इसके अलावा हमल रोकने वाली कंट्रासेप्टिव या हार्मोन थेरेपी, वज़न की कमी या ज़्यादा चिकनाई वाले ग़िज़ा के साथ कम रेशा फाइबर वाली ग़िज़ा का इस्तेमाल भी उसके सबब में शामिल है। एक 17 साल की पित्त में पत्थर की मरीज़ मेरे पास इलाज के लिए जब आई तो उसके माँ ने बताया कि हकीम साहब ये घर का कोई काम नहीं करती है, लेकिन सिर्फ सब्ज़ी पर सालन पकाने के लिए खुद बैठ जाती है और तेल को अपने मन से खूब उझल के डाल के बनाती है सब्ज़ी। तो जाहिर सी बात है कि कारण तो कुछ इस तरह का है। तो उसको बहुत समझाया हमने कि अभी ऑपरेशन करा देगा माँ बाप तो तुम्हारा ज़िंदगी अभी शुरू भी नहीं हुआ, 17 साल की उम्र है, अभी शादी ब्याह बाल बच्चा सारा चीज़ बाकी है, और अभी से मुंह पर तुमको जो है ज़िंदगी भर के लिए जाबी लगा के रहना होगा। थोड़ा दिन का परहेज़ कर लो, उसके बाद फिर अपना जो कुछ होता रहेगा। तो बहुत समझाने बुझाने के बाद वो लड़के परहेज़ के लिए तैयार हुई। हमारी औरतों को तो डिलीवरी के बाद घी और तेल पिलाया जा रहा है, क्योंकि अचवानी में उसकी बहुत ज़्यादती होती है, जबकि घी जिस्म में चर्बी और कोलेस्ट्रॉल में इजाफा करने के अलावा और किसी काम का नहीं है। किसी भी ज़राए से हासिल शुदा चिकनाई, चाहे साग सब्ज़ी, गोश्त, मछली, दूध वगैरह की ज़्यादती नुकसानदह ही होती है। सब्ज़ी से हासिल शुदा चिकनाई थोड़ा कम नुकसानदह है। आमतौर पर बहुत तेज़ दर्द होने पर
एथेरीन या मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा दिया जाता है, मगर ये भी बाद में ख़तरनाक ही साबित होता है। आमतौर पर ऑपरेशन करके गॉल ब्लैडर को ही निकाल कर आउटलेट और इनलेट को डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है, मगर ज़िंदगी भर के लिए ऑपरेशन के बाद इंडाइजेशन और गैस एक मुसीबत बन जाती है। यानी लूट ला और कूट खाया वाला मिसाल, यानी कि पित्त में पत्थरी, गॉल ब्लैडर में पित्त स्टोर रहता है और ज़रूरत के हिसाब से जिस्म आंत में मिलता रहता है। अब आज तो वो स्टोर ख़त्म हो गया, तो अब है कि कोई तेल चर्बी वाला कोई सामान खाया गया, तो अब जितनी पित्त की ज़रूरत थी उतना पित्त स्टोर से तो उठा के आंत में नहीं पहुंचाता। अब उसके लिए परेशानी होती है, उतना देर बीमारी तकलीफ़ झेलना पड़ता है। तो इसीलिए इसकी मिसाल लूट लाया कूट खाने वाली मिसाल दिया जा सकता है। खाना पचाने और गैस निकालने में दवा जीवन साथी बन जाता है, वरना मुंह पर जाबी लगाकर ज़िंदगी गुजारना पड़ता है। जाबी मीन्स के जानवर के मुंह पर लोग जाल वगैरह लगा देते हैं कि जानवर कोई दूसरी चीज़, किसी दूसरे का फसल खा ना सके। उसी तरीके से ऑपरेशन के बाद भी इंसान के मुंह पर जाबी लगा के ज़िंदगी भर के लिए रहना पड़ता है। ये ना खाओ, वो ना खाओ, दिस दैट। ऑपरेशन के बाद जिस तरह से लोग मजबूरी में चिकनाई खाने से परहेज़ करने को तैयार हो जाते हैं, काश अगर पहले से ही इस तरह खान पान करते तो ऑपरेशन की नौबत ही नहीं आती। चूँकि गुर्दा और पित्त के पत्थर का बनने का तरीका अलग अलग है, इसलिए इसका इलाज भी अलग अलग होता है। मगर गुर्दा के पत्थर का इलाज बनिस्बत पित्त के पथरी के इलाज से ज़्यादा आसान है। एक पित्त के पत्थर के मरीज़ को जब सर्जन से वो मिल के ऑपरेशन का मशवरा लेके जब मेरे पास आया, तो बगैर ऑपरेशन के हमने पित्त के पत्थर का इलाज की बात जब किया, तो फिर वो सर्जन से जाके मिला तो उसको बताया कि ऑपरेशन के बगैर भी हकीम साहब बोलते हैं कि पथरी निकल जाएगी। तो सर्जन ने पूछा कि उतना छोटा सुराख है, यानी आउटलेट और इनलेट जो है वो 2 mm का होता है। 2 mm के नली से पित्त गॉल ब्लैडर में पित्त आता है और 2 mm के नली से आउटलेट से निकल के आंत में जाता भी है। तो अगर मान लिया किसी का पथरी 7-8 mm का है, तो सर्जन ने कहा कि उतना पतला रास्ता से कैसे निकलेगा। तो उस मरीज़ को हमने समझाने के लिए जवाब दिया कि आप अपने सर्जन से जाके पूछ लो कि जब इनलेट 2 mm का है तो उसमें 8 mm का पथरी घुसा कैसे। एक सवाल है। बात सीधी से है, जिस बद परहेज़ी के से यानी तेल और लाल मिर्च की ज़्यादती से पत्थर बना है, उसको ख़त्म करके सही खान पान के साथ कुछ ख़ास जड़ी बूटी की कुदरती शक्ल में इस्तेमाल के ज़रिए किसी भी साइज़ के पत्थर को घुला कर गॉल ब्लैडर से निकाला जा सकता है। गुर्दा का पत्थर तो टूट कर भी पेशाब के साथ निकल सकता है, मगर पित्त के पत्थर को घुला कर ही निकालना पड़ता है। कहने की ज़रूरत नहीं कि इलाज में लगा वक्त पथरी के साइज़ पर डिपेंड करेगा। लाख दावा के बाद भी दुनिया में सिर्फ जैतून का तेल ही 100% कोलेस्ट्रोल फ्री है। इसके अलावा जितना भी तेल में लोग दावा करते हैं, कोई भी तेल 100% कोलेस्ट्रोल फ्री नहीं है। इसलिए पित्त के पत्थर के मरीज़ को दुनिया का कोई भी तेल नुकसान करेगा, मगर जैतून का तेल बेहतरीन फ़ायदेमंद ही नहीं, बेहतरीन इलाज भी है। इसलिए पित्त के पत्थर के मरीज़ों को तेल जो है हराम के दर्जे में ममनू का करार दिया जाता है। मरीज़ को खाली पेट, मतलब बासी मुँह नहीं, खाली पेट, बल्कि दिन के खाना के 1-1.5 घंटा पहले कैफियत के मुताबिक 30 से 50 मिलीलीटर जैतून का तेल पिलाया जा सकता है। नाश्ता में अगर 100 ग्राम इंजीर के साथ खीरा, ककड़ी, गाजर और मौसम का कोई भी फल और दिन रात के खाने में कम से कम 50-50 ग्राम इंजीर भी देना चाहिए। जड़ी बूटियों का नुस्खा मरीज़ के कैफियत के मुताबिक तरतीब देना चाहिए। चूँकि गॉल स्टोन के ऑपरेशन के 10-15 साल के बाद वहाँ पर कैंसर भी होने की गुंजाइश बढ़ जाती है, इसलिए बिना ऑपरेशन के इलाज करवाना ही अक्लमंदी है। मरीज़ के कब्ज़ पर ध्यान देना सबसे पहली ज़रूरत है। कुछ लोग कुर्थी के दाल
की गॉल स्टोन के मामले में तारीफ़ करते हैं। उसके इस्तेमाल में कोई हर्ज नहीं, मगर सिर्फ दाल का पानी ही, दाल को तेल में तलकर कभी नहीं। हदीस के मुताबिक भी जैतून के तेल में 70 बीमारियों से शिफा है। इसमें 5 बीमारियां ये हैं: बवासीर, बासूर यानी फिस्चुला, प्लूरिसी, कोर और चमड़े की बीमारी। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इंशाअल्लाह किसी भी हालत में गॉल ब्लैडर में गॉल स्टोन वाले मरीज़ का इलाज बगैर ऑपरेशन के मुमकिन ही नहीं, बहुत आसान भी है। अगर इस वीडियो में आपके जानकारी की चीज़ लगी तो बड़ा करम इसको लाइक और शेयर कीजिए और साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो तो आप उसको आसानी से देख सकें। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।